Welcome, my dear students, to another session on mathological. Let us start the session. So the first question is, if the roots of the equation b minus c into x square plus c minus a into x plus a minus b is equal to 0 are equal, then a, b and c are in AP, GP or HP, or we cannot determine the solution. So can you observe one value of x that is satisfying this equation? Can you observe that? That is the first thing. So if you put x is equal to 1 in this equation, then this equation turns to 0. Yani b minus c into 1 square या b minus c plus c minus a plus a minus b, this is equal to 0. यानी कि x equal to 1 is satisfying this equation. So that is one root. और roots equal है. Roots are equal, यानी both roots are equal to 1. Isn't it so? And if both roots are equal to 1, तो product of roots क्या है? Product है हमारा a minus b upon b minus c. And that should be equal to 1 into 1, which is equal to 1. And hence a minus b is equal to b minus c, which implies that 2b is equal to a plus c, which clearly says that a, b and c are in AP. So the only thing that you needed to observe in this question is that x is equal to 1 satisfies this particular equation. और उतना ऑब्जर्व कर लिया तो क्वेश्चन खत्म हो जाएगा. क्या ये बात क्लियर है? ठीक है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड द सम ऑफ ऑल द रियल रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन. और इक्वेशन है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 5 टाइम्स मॉड ऑफ एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0. ओके, नाउ लेट अस से x इज इक्वल टू माइनस 5, तो मॉड ऑफ x विल बी इक्वल टू 5, बिकॉज मॉड ऑफ x क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस 5. बट x स्क्वायर क्या होगा? x स्क्वायर विल बी माइनस 5 होल स्क्वायर, विच विल बी इक्वल टू 25. एंड मॉड ऑफ x का होल स्क्वायर क्या होगा? दैट विल ऑल्सो बी 25. सो एज सच x की वैल्यू हमारी पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, मॉड ऑफ x का होल स्क्वायर और x का स्क्वायर तो इक्वल ही होगा ऑलवेज इन ऑल कंडीशंस. क्या ये बात समझ पा रहे हो? क्या बात कह रहे हैं? तो ऐसे क्वेश्चन को जहां पे क्या हमें एक्स स्क्वायर माइनस 5 टाइम्स मॉड एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0, इसके हमें सॉल्यूशंस निकालने हैं. तो दो अप्रोचेज हैं. फर्स्ट अप्रोच तो ये है कि मॉड एक्स पे कंसीडर करें कंडीशंस, यानी कि अगर एक्स हमारा पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा, तो एक्स कैन बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और एक्स कैन बी लेस देन 0. दो केसेस बनेंगे. और फर्स्ट केस में व्हेन एक्स इज पॉजिटिव, तो मॉड ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू एक्स, बिकॉज मैग्नीट्यूड हमारा पॉजिटिव वैल्यू के बराबर ही होगा. बट जब एक्स हमारा नेगेटिव होगा, तो मॉड ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू माइनस एक्स, क्योंकि मॉड ऑफ एक्स हमेशा पॉजिटिव होगा और एक्स नेगेटिव है तो माइनस एक्स पॉजिटिव होगा. एक्स नेगेटिव है, दैट इज वाई माइनस एक्स पॉजिटिव होगा. तो माइनस साइन से ये नहीं सोचना है, मैग्नीट्यूड है बट एक्स हमारा नेगेटिव है, दैट इज वाई माइनस एक्स पॉजिटिव है. ठीक है. सो ये दो सिनारियो बनेंगे. अब फर्स्ट केस में हमारा ब्रैकेट कैसे ओपन होगा? क्योंकि मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, तो फर्स्ट केस में व्हेन एक्स इज पॉजिटिव, द इक्वेशन विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 5 टाइम्स एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0. और इसके रूट्स तो हमें पता है क्या हो जाएगा. दिस विल बी इक्वल टू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0. So we'll be getting x is equal to 2 and x is equal to 3. और जैसे ही रूट्स मिले तो हमेशा चेक जरूर करना है कि हमारा जो इनिशियल कंडीशन है दैट x should be greater than equal to 0, क्या इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं रूट्स के नहीं सेटिस्फाई कर रहे हैं. तो बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बोथ रूट्स आर सेटिस्फाइंग द इनिशियल कंडीशन. तो दोनों रूट्स हमारे सही आ रहे हैं, दोनों रूट्स सेटिस्फाई कर रहे हैं. बिकॉज इनिशियल कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, जस्ट इन केस अगर रूट्स आते हैं हमारे x इज इक्वल टू -1 एंड 2, तो -1 इज लेस देन 0, जबकि हमारा इनिशियल कंडीशन है x शुड बी पॉजिटिव, नॉन नेगेटिव बेसिकली, पॉजिटिव और 0. तो -1 तो सेटिस्फाई नहीं करता और 2 करता सेटिस्फाई. ठीक है. तो ये चीज जरूर ध्यान रखना है. बाकी मॉड्यूल्स में जब क्वेश्चंस करेंगे मल्टीपल प्रैक्टिस, तो उस टाइम पे और बेटर तरीके से इन चीजों को समझेंगे. सेकंड कंडीशन हमारा है व्हेन x इज लेस देन 0. सो इफ x इज लेस देन 0, मॉड ऑफ x विल ओपन एज -x. तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5 और मॉड ऑफ x क्या है? -x इंटू -x प्लस 6 इज इक्वल टू 0. So this will be x square plus 5x plus 6 is equal to 0, and hence x plus 3 into x plus 2 is equal to 0. यानी कि यहाँ से सॉल्यूशन मिलेगा x is equal to -3 and -2. Again check with the original condition, original constraint कि x should be less than 0, and both these values are less than 0, so both will be satisfying the solution. क्वेश्चन में क्या पूछा? sum of all the real roots. तो कितने रियल रूट्स आए हमारे? x is equal to 2, 3, -3, -2, and sum of all these is equal to 0. तो क्वेश्चन में तो सम पूछा है, सम विल बी इक्वल टू 0, आंसर आ जाएगा 0, आंसर विल बी 0. क्या है? पार्ट क्लियर है? ओके. ठीक है.
अब इसी सेम प्रोसीजर को हम सेकेंड मेथड से भी कर सकते हैं। सेकेंड मेथड क्या होगा कि इंस्टेड ऑफ टेकिंग टू केसेस हम क्या कर सकते हैं, सिंस एक्स स्क्वायर इज मॉड ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, मतलब कि एक्स स्क्वायर को हम रिप्लेस कर सकते हैं मॉड ऑफ एक्स के होल स्क्वायर से। सो सेकेंड मेथड कुड बी दैट वी कैन राइट दिस इक्वेशन एज mod of x whole squared minus 5 times mod of x plus 6 is equal to 0। और क्योंकि इस तरह से इस इक्वेशन को लिख सकते हैं तो वी कैन नाउ रिप्लेस या एज्यूम दैट mod of x is equal to y। mod of x को y मान लेते हैं, रिप्लेस कर देते हैं, तो इक्वेशन हमारा बन जाएगा y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 दिस इज इक्वल टू 0 एंड हेंस दिस विल बी y माइनस 2 इंटू वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यानी कि y हमारा या तो 2 होगा और 3 होगा, और y एक्चुअल में हमारा क्या है, mod of x है, तो mod of x हमारा विल बी इक्वल टू 2 और mod of x विल बी इक्वल टू 3 एंड इफ mod of x इज इक्वल टू 2 तो x हमारा इक्वल टू 2 होगा और माइनस 2। सिमिलरली इफ mod of x इज इक्वल टू 3 तो x विल बी इक्वल टू 3 और माइनस 3। तो यहाँ से भी हमें वही 4 सॉल्यूशन मिल गए और ये ज़्यादा आसान पड़ा हमारे लिए इंस्टेड ऑफ कंडीशंस बनाने के। तो कई बार अगर इक्वेशन हमारी आसान है, ये हमेशा ध्यान रखना है कि अगर ये चीज़ें ईजिली अप्लाई हो रहा है तो डेफिनेटली रिप्लेस करके हम mod of x को अपना एक नया वेरिएबल मान सकते हैं और अकॉर्डिंगली सॉल्व कर लेंगे। तो एक ही इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा और उससे अकॉर्डिंगली रूट निकाल लेंगे। क्या ये बात क्लियर है? एक और एग्जांपल देखते हैं इस पे फटाफट से। सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ ऑल द रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन, और इक्वेशन है हमारी x माइनस 2 होल स्क्वायर्ड प्लस mod ऑफ x माइनस 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अगेन क्योंकि mod भी हमें x माइनस 2 पे गिवन है और फिर x माइनस 2 का होल स्क्वायर है, तो वी कैन से दैट mod ऑफ x माइनस 2 का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू x माइनस 2 होल स्क्वायर। बिकॉज x माइनस 2 पॉजिटिव हो या नेगेटिव फर्क नहीं पड़ता, स्क्वायर करने पे mod ऑफ x माइनस 2 का स्क्वायर और x माइनस 2 का स्क्वायर विल ऑलवेज बी सेम, दोनों सेम रहेंगे। तो बस mod ऑफ x माइनस 2 से रिप्लेस कर देते हैं x माइनस 2, mod ऑफ x माइनस 2 के होल स्क्वायर से रिप्लेस कर देते हैं x माइनस 2 होल स्क्वायर को। सो दिस विल बिकम mod ऑफ x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस mod ऑफ x माइनस 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0 एंड मान लेते हैं mod ऑफ x माइनस 2 इज इक्वल टू y। सो दिस विल बी y स्क्वायर प्लस y minus 2 is equal to 0. So y square plus 2y minus y minus 2 is equal to 0, which will be eventually y minus 1 into y plus 2 and this is equal to 0. y minus 1 into y plus 2 is equal to 0. So this implies that y is equal to 1 or minus 2. y या तो 1 हो जाएगा और y will be equal to minus 2. बट चूंकि y हमारा x minus 2 है, mod of x minus 2 है, तो mod of x minus 2 will be equal to 1 और mod of x minus 2 will be equal to minus 2। बट mod कभी भी क्योंकि मैग्नीट्यूड है दैट कैन नॉट बी नेगेटिव, तो यहां से तो विल बी गेटिंग नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। और फर्स्ट केस में क्या आ रहा है, mod of x minus 2 is equal to 1, यानी कि x का 2 से जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू 1, तो ईदर x will be 1 less than 2 और x will be 1 greater than 2, तो यानी कि सॉल्यूशन मिलेगा हमें x equal to 1 और x equal to 3। तो विल बी गेटिंग टू सॉल्यूशंस x equal to 1 एंड x equal to 3। क्लियर? क्या बात क्लियर है? Okay, so we'll be getting only two solutions and those two solutions are x is equal to 1 and x equal to 3. Fine. अगर चाहते तो कन्वेंशनली भी इसको सॉल्व कर लेते। कन्वेंशनली सॉल्व करने में हमें दो केसेस बनाने पड़ते, बट केसेस किस पे बनते? क्योंकि x माइनस 2 का मॉड है तो हम x माइनस 2 पे केस बनाते। तो ईदर x माइनस 2 विल बी पॉजिटिव, in which case mod of x minus 2 will be equal to x minus 2. Second case will be अच्छा greater than equal to 0 or x minus 2 will be less than 0, in which case mod of x minus 2 will be opening with a minus sign, so that will be minus of x minus 2 which will be minus x plus 2 यानी 2 minus x। फर्स्ट केस में सॉल्यूशन क्या आएगा, x minus 2 होल स्क्वायर्ड प्लस x minus 2 minus 2 is equal to 0, so this will be x square minus 4x plus 4 plus x minus 4 is equal to 0। 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, तो x square minus 3x is equal to 0 and hence x into x minus 3 this is equal to 0। और यहाँ से दो सॉल्यूशंस मिले दैट x is equal to 0 और x is equal to 3। बट इनिशियल कंडीशन को चेकआउट जरूर करना है। इनिशियल कंडीशन है x माइनस 2 पे है, x पे नहीं है, ध्यान रखना है। x माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यानी कि x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अगर x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है यानी कि x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2। और पहला सॉल्यूशन x इक्वल टू 0 तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, सेकंड ही सेटिस्फाई कर रहा है सिर्फ। सो ओनली x इक्वल टू 3 विल बी सेटिस्फाइंग फ्रॉम दिस फर्स्ट पार्ट। Now from the second part, when x minus 2 is less than 0, this will be x minus 2 whole squared plus 2 minus x minus 2 is equal to 0। 2 से minus 2 cancel out हो गया और this will be x square minus 4x plus 4 minus x is equal to 0।
सो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 0. ये बन जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 4, दिस इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से दो सोल्यूशन है, x इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 4. अगेन द स्टार्टिंग कंडीशन वाज x माइनस 2 शुड बी लेस देन 0. सो x इक्वल टू 1 पे तो चलेगा बिकॉज x शुड बी लेस देन 2, बट x कैन नॉट बी इक्वल टू 4. यानी यहाँ से भी हमें x इक्वल टू 1 से फेक ही सॉल्यूशन मिलेगा. सेकंड सॉल्यूशन विल बी रिजेक्टेड. वेरी इंपॉर्टेंट, अगर तुम कन्वेंशनली सॉल्व कर रहे हो तो ये जो रिजेक्शन वाला पार्ट है ना, ये जरूर ध्यान देना है, अदरवाइज तुम गलत आंसर मार्क कर दोगे. ठीक है, और बाकी सम ऑफ रूट्स चाहिए था इसमें, तो सम ऑफ रूट्स क्या आ जाएगा, 3 + 1 4. Sum of all roots will be 3 + 1, that is equal to 4. So this will be the answer. Is that part clear? Okay. Next question. For how many positive integral values of a, equation 2x square minus 15x plus a is equal to 0 has rational roots? So for how many positive integral values of a, this equation has rational roots. और अगर roots चाहिए rational, then discriminant should be greater than equal to 0. Additionally, discriminant should be a perfect square. ठीक है, एडिशनल कंडीशन है, द डिस्क्रिमिनेंट शुड बी पॉजिटिव एज वेल एज डिस्क्रिमिनेंट शुड बी अ परफेक्ट स्क्वायर. और डिस्क्रिमिनेंट आ क्या रहा है हमारा, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर यानी 15 स्क्वायर 225 माइनस 4 इंटू 2 इंटू ए 4ac, सो माइनस 8a. सो दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड अ परफेक्ट स्क्वायर. एंड अ परफेक्ट स्क्वायर. और सिंस वी नीड टू फाइंड आउट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ ए, तो ए तो इंटीजर होगा, और अगर ए इंटीजर है तो 8a क्या होगा, 8a विल बी अ इवन नंबर. 225 is a odd number. So odd में से even को subtract करो, रिजल्ट क्या मिलेगा, odd मिलेगा. So D will be odd. और अगर odd है और perfect square है, so it will be perfect square of a odd number. कोई और odd number है उसका perfect square होगा. यही तो बात समझ में आती है. ठीक है, और A क्योंकि पॉजिटिव नंबर है तो जो हमारा odd number होगा 225, अगर हम A इज इक्वल टू 0 भी लेते हैं, स्टिल हमारा D कितना आ रहा है, 225 आ रहा है. A हालांकि 0 होगा नहीं बिकॉज हमें पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, बट इफ A वॉज इक्वल टू 0 तब भी हमारा मैक्सिमम वैल्यू कितना मिल रहा है D का, maximum value, because a is greater than 0. That is why maximum value कितना होगा, that will be less than 225, which is less than 15 square. 15 स्क्वायर से छोटा होगा, है कि नहीं, क्या बात क्लियर है. ओके, तो कौन सी वैल्यूज मिलेंगी हमें, लेट अस अज्यूम दैट 225 माइनस 8a जो कि हमारा डिस्क्रिमिनेंट है, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है, दिस इज परफेक्ट स्क्वायर ऑफ सम नेचुरल नंबर, तो n स्क्वायर मान लिया हमने. नाउ वी कैन राइट दिस एज 225 माइनस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 8a, और 8 इंटू ए, जहां पे कि a भी हमारा एक इंटीजर है, 8 इंटू ए जहां पे कि a भी हमारा एक इंटीजर है, तो क्या ये बात कह सकते हैं कि 8a के बराबर है हमारा 225 माइनस एन स्क्वायर. दैट इंप्लाइज दैट दिस इज अ मल्टीपल ऑफ 8, मल्टीपल ऑफ 8. और 225 इज 15 स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो इसको भी हम ब्रेक कर सकते हैं, 15 प्लस एन इंटू 15 माइनस एन के फॉर्म में, and that is equal to 8a. 15 plus n into 15 minus n के फॉर्म में, फ्रेश पेज पे लिख लेते हैं. इस फॉर्म में लिख सकते हैं. अब एक दो बातें कंसीडर करते हैं, क्योंकि अभी तक हालांकि एक दो क्वेश्चन हमने किए हैं सिमिलर. देखो, अगर हम दो ऑड वैल्यूज लेते हैं, लेट्स से वी टेक टू ऑड वैल्यूज 3 and 5, सो 3 + 5 या 5 + 3 एज सच, 5 + 3 into 5 - 3 क्या आएगा वैल्यू, 5 + 3 is 8, 5 - 3 is 2, this will be 16. If we take some more odd values, let us say 7 and 11, तो 11 + 7 into 11 - 7, this will be equal to 18 into 4, 72. So this is also a multiple of 8. This is also a multiple of 8. In general, अगर हमने दो odd values लिया है, ठीक है, if we have taken two odd values, odd 1 and odd 2, then odd 1 plus odd 2, if odd 1 is greater than odd 2, into odd 1 minus odd 2, that is always a multiple of 8. This is always a multiple of 8. ये हमेशा एक multiple of 8 होगा. ऐसा क्यों होगा, इसका लॉजिक भी समझ लेते हैं कि if we have taken two odd values, तो odd values या तो हमारा 4 के मल्टीपल से 1 ज्यादा होगा, या 4 के मल्टीपल से 3 ज्यादा होगा. ये तो केसेस बनेंगे हमारे, या तो 4 के मल्टीपल से 1 ज्यादा होगा, या 4 के मल्टीपल से 3 ज्यादा होगा. नाउ लेट अस से जो हमारा दो ऑड वैल्यूज है, दोनों के दोनों सेम फॉर्मेट में है, यानी कि बोथ आर 4 का मल्टीपल +1, यानी कि बोथ लीव अ रिमाइंडर 1 व्हेन दे आर डिवाइडेड बाय 4. ठीक है, अभी ज्यादा नहीं समझ में आ रहा, तो भी जितना समझ में आ रहा है उतना समझने की कोशिश करो. अपने एंड पे कुछ एग्जांपल लिख के समझोगे तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा. ठीक है, सो लेट अस से फर्स्ट हमारा जो ऑड वैल्यू है दैट इज 4 का मल्टीपल 4k1 + 1 एंड सेकंड इज 4k2 + 1. दीज आर टू नंबर्स. ओके,
नाउ इफ यू ऐड दीज टू तो वैल्यू क्या आ जाएगा, दैट विल बी 8 नहीं आएगा, एक सेकेंड, 4k1 प्लस k2 प्लस 2 दिस विल बी समेशन एंड डिफरेंस क्या आएगा, डिफरेंस विल बी 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 इंटू k1 माइनस k2. सो फर्स्ट पार्ट इज अ मल्टीपल ऑफ 2 एंड दिस इज अ मल्टीपल ऑफ 4. तो 2 इंटू 4 यानी कि 8 का मल्टीपल हो गया. सेम लॉजिक अप्लाई करेगा व्हेन बोथ आर अ मल्टीपल ऑफ 3. सो एक नंबर होगा 4k1 प्लस 3, एक होगा 4k2 प्लस 3. अपने एंड पे सॉल्व कर लेना, दोनों को देख लेना, ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, ऐड करने पे दिस विल बी मल्टीपल ऑफ 2, सब्ट्रैक्ट करने पे मल्टीपल ऑफ 4 आ जाएगा. और अगर एक हमारा 4k प्लस 1 के फॉर्मेट में है, दूसरा 4k प्लस 3 के फॉर्मेट में है, तो एक नंबर होगा हमारा 4k1 प्लस 1, सेकंड विल बी 4k2 प्लस 3. एंड इफ यू आर एडिंग दीज टू तो दिस विल बी 4k1 प्लस k2 प्लस 4 एंड सब्ट्रैक्ट करने पे दिस विल बी 4k1 माइनस k2 माइनस 2. तो एडिशन विल बी अ मल्टीपल ऑफ 4 एंड सब्ट्रैक्शन विल बी अ मल्टीपल ऑफ 2. यानी अगेन यहां पे भी हमारा क्या कहानी बन रहा है, दिस इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 8. तो हमारे कोई भी दो ऑड नंबर्स होंगे, इफ यू आर एडिंग देम एंड सब्ट्रैक्टिंग देम एंड देन यू आर मल्टीप्लाइंग बोथ द वैल्यूज, तो अल्टीमेटली तुम्हें 8 का मल्टीपल ही मिलने वाला है. यानी कि n शुड बी ऑड नंबर. बेसिकली बस इतनी सी बात हमें समझ में आनी थी कि n शुड बी एनी ऑड नंबर व्हाटसोएवर, कोई भी ऑड नंबर हो, बिकॉज ऑलरेडी हमारा 15 तो ऑड है ही है. तो n शुड बी एनी ऑड नंबर, कोई भी ऑड नंबर चलेगा. एंड सिंस a इज पॉजिटिव तो 8a हमारा पॉजिटिव हो गया, यानी प्रोडक्ट पॉजिटिव आ रहा है, प्रोडक्ट पॉजिटिव आ रहा है. और 15 प्लस n, ठीक है, n तो एक हमारा नेचुरल नंबर है, ठीक है. सो 15 प्लस n, सो क्या वैल्यू हो जाएगा, n कैन बी इक्वल टू 15 तो हो नहीं सकता, बिकॉज 15 पे हमारा a विल बी इक्वल टू 0. सो n कैन बी इक्वल टू 13, 11, 9, 7, 5 एंड सो ऑन टिल 1. 13 से लेके 1 तक कोई भी वैल्यू ले लोगे, एंड फॉर ईच वैल्यू ऑफ n यू विल बी गेटिंग वन वैल्यू ऑफ a. सो व्हाट विल बी दैट वैल्यू ऑफ a, दैट इज अनइंपॉर्टेंट. तो a की वैल्यू क्या आएगी ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कितनी वैल्यूज आ रही हैं a की पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस, दैट इज इंपॉर्टेंट. सो वी आर गेटिंग टोटल 7 वैल्यूज ऑफ n एंड एज मेनी वैल्यूज विल बी फॉर a. तो आंसर विल बी 7 वैल्यूज ऑफ a विल बी गेटिंग. इज दैट क्लियर? ओके, 7 वैल्यूज ऑफ a विल बी गेटिंग फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. इज दैट पार्ट क्लियर? ठीक है. If you will be taking n larger than 15, in that case 15 minus n तो नेगेटिव आ जाएगा, 15 प्लस n पॉजिटिव आएगा, तो टोटल प्रोडक्ट विल बी नेगेटिव. सो a विल नॉट बी पॉजिटिव. दैट इज वाई n की वैल्यू डेफिनेटली शुड बी लेस देन 15. ओके, क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट इज फाइंड द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x square minus 7x plus 11 to the power x square minus 13x plus 42 to the whole power n. Now this is a very easy question once you have understood the concept, but जब तक नहीं समझो तब तक तो फंसाएगा. ठीक है, दिस इज कैट पी वाई क्यू. बेसिकली कभी भी ऐसा नंबर हमें गिवन हो तो देयर आर 3 कंडीशंस जो इनको कि हमें चेक करना पड़ेगा. 3 कंडीशंस हैं जिनको कि चेक करेंगे. ठीक है, एनी नंबर, इफ वी हैव अ नंबर n, एनी नंबर टू द पावर 0 is always equal to 1. This is our first condition. So if the power is equal to 0 तो हमारा नंबर इक्वल टू 1 आ जाएगा. दैट इज फर्स्ट कंडीशन. ठीक है, दैट इज फर्स्ट पॉसिबिलिटी, कंडीशन या पॉसिबिलिटी कह लो. सेकंड कंडीशन इज 1 टू द पावर एनी नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू 1. सो इफ द बेस वैल्यू यानी x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 11 दैट इज इक्वल टू 1, तो पावर कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, दिस विल बी इक्वल टू 1. ओके, थर्ड कंडीशन इज -1 टू द पावर एनी इवन नंबर दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 1. So if the base is -1 and power is even, then also the power, the whole base to the power, whole value is equal to 1. तो ये 3 केसेस बनेंगे. Also we have to be cautious that in the first case n should not be equal to 0. यानी कि बेस 0 नहीं होना चाहिए. तो वो भी एक बार चेक करना पड़ेगा कि बेस 0 तो नहीं हो रहा है. ठीक है, बिकॉज जस्ट इन केस क्वेश्चन और भी एडिशनल फंसाना होगा तो वो बेस भी किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए 0 कर सकता है. और 0 टू द पावर 0 इज नॉट इक्वल टू 1, दैट इज अनडिफाइंड. ठीक है, सो बेस शुड नॉट बी इक्वल टू 0. सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन में सॉल्यूशन निकालते हैं. तो इन द फर्स्ट कंडीशन द पावर शुड बी 0 यानी x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 42, दिस शुड बी इक्वल टू 0. 13 हमारा सम आ रहा है, 42 आ रहा है प्रोडक्ट. सो इक्वेशन क्या बन जाएगा, x माइनस 7 इंटू एक्स माइनस 6, दिस इज इक्वल टू 0. सो सॉल्यूशन आ जाएगा x इज इक्वल टू 6 एंड x इज इक्वल टू 7. नाउ सिंस ये जो बेस है हमारा x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 11, दिस इज नॉट इक्वल टू 0 एट x इक्वल टू 6 और 7, क्योंकि यहाँ पे हमारा डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे अगर बेस का, क्या आएगा b स्क्वायर 49 माइनस 44, सो दैट इज 5. सो यहाँ पे हमें इरेशनल रूट्स मिलेंगे. ठीक है, इसके रूट्स इरेशनल होंगे बिकॉज दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. तो जब इरेशनल रूट्स हैं तो फिर 6 और 7 तो हो ही नहीं सकते वैसे भी. तो यानी कि फर्स्ट कंडीशन हमारा n 0 तो नहीं हो रहा है,
तो उसके लिए कोई टेंशन नहीं लेना। तो x इक्वल टू 6 एंड 7 आर द सॉल्यूशन। सेकंड केस, ये दो सॉल्यूशन तो हमारे लॉक हो गए। सेकंड केस हमारा व्हेन द बेस इज इक्वल टू 1, पावर कुछ भी हो उससे फिर फर्क नहीं पड़ता। सो बेस इज इक्वल टू 1 यानी x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 11, दिस इज इक्वल टू 1 एंड दिस इंप्लाइज दैट x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0, which implies that x minus 5 into x minus 2, this is equal to 0 and hence x will be equal to 2 or 5. दो solutions मिले, x is equal to 2 and 5. Third condition is when the base is minus 1 and power is even. Base is minus 1 and power is even. Fresh page पे कर लेते हैं. Base is minus 1 and power is even. So base हमारा आ रहा है minus 1, x square minus 7x plus 11, this is equal to minus 1 and hence x square minus 7x plus 12 is equal to 0. तो यहाँ से हमें x equal to 3 and x equal to 4 मिलेगा सॉल्यूशंस। बट अभी ये क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है थर्ड कंडीशन में, बिकॉज थर्ड कंडीशन वी ऑल्सो हैव टू चेक दैट द पावर इज इवन, पावर ऑल्सो हैज टू बी इवन। ओके, सो एट x इज इक्वल टू 3, एक्स स्क्वायर माइनस 13 एक्स प्लस 42, या तो वैल्यू निकाल लो, बट बेटर है एक्स स्क्वायर क्या होगा, ऑड होगा। एक्स स्क्वायर ऑड होगा, 13x क्या है दैट विल ऑल्सो बी ऑड, ऑड होगा बिकॉज x ऑड है तो एक्स स्क्वायर ऑड है, 13x ऑड है, ऑड माइनस ऑड विल बी इवन, और इवन में यू आर एडिंग इवन, इवन प्लस इवन विल बी इवन, यानी कि डेफिनेटली हमें वैल्यू इवन मिलेगा। वैल्यू क्या मिल रहा है दैट इज अन इंपॉर्टेंट, इवन मिल रहा है दैट इज इंपॉर्टेंट। सेकंड केस है x इक्वल टू 4 एंड इफ x इक्वल टू 4 तो x स्क्वायर विल बी इवन, 13x विल ऑल्सो बी इवन, 42 तो इवन है ही, इवन माइनस इवन प्लस इवन, तो इवन माइनस इवन इवन आएगा, इवन में इवन ऐड करोगे इवन ही आएगा, यानी कि यहाँ पे भी रिजल्ट हमें इवन मिलेगा। इन बोथ केसेस वी आर गेटिंग पावर एज इवन, तो बोथ केसेस आर सेटिस्फाइंग द ओरिजिनल कंडीशन, यानी कि x इक्वल टू 3 एंड 4 बोथ आर द सॉल्यूशंस। तो कितने सॉल्यूशंस आए, x इक्वल टू 6, 7, 2, 5 एंड 3, 4, टोटल सॉल्यूशंस आ गए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6 distinct values, 6 distinct solutions will be there. क्लियर, ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ a and b are the roots of the equation x square minus 6x plus 1 is equal to 0, then find the value of 1 upon a minus 6 whole squared plus 1 upon b minus 6 whole squared. So a and b are the roots of the equation, तो यहां से हमें a plus b की वैल्यू मिल जाएगा, a plus b is equal to 6 and a into b this is equal to 1। तो पहले इसको कन्वेंशनली सॉल्व करेंगे, उसके बाद में समझेंगे कि बेटर अप्रोच क्या होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ठीक है, a प्लस बी 6 आ गया, a इंटू बी आ गया 1। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, तो डिनोमिनेटर हमारा हो जाएगा a माइनस 6 होल स्क्वायर्ड इंटू बी माइनस 6 होल स्क्वायर्ड, न्यूमरेटर विल बी b माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस a माइनस 6 होल स्क्वायर, सो दिस विल बी b स्क्वायर माइनस 12b प्लस 36 plus a square minus 12b plus 36, this divided by a minus 6 into b minus 6 whole squared. This becomes a square plus b square minus 12 times a plus b plus 72, and this divided by a into b minus 6 times a plus b plus 36 to the whole square. Okay, तो a square plus b square क्या आ जाएगा, a square plus b square will be equal to a plus b whole square minus 2ab, so that will be 6 square minus 2, 34, a square plus b square will be equal to 34, so 34 minus 12 times a plus b which is 6 plus 72, this divided by a into b is 1 minus 6 into a plus b, 6 into 6 plus 36 whole square, 36 से 36 कैंसिल आउट हो गया, न्यूमरेटर में 72 कैंसिल आउट हो गया, 34 by 1 आंसर आ जाएगा 34। सो एक बार तुमने ब्रैकेट को अच्छे से ओपन कर लिया तो फिर क्वेश्चन में सॉल्यूशन तो इजी था, इजंट इट, सॉल्यूशन तो आसान ही था। बट क्या और भी बेटर अप्रोच हो सकता था यहाँ पे, क्योंकि कभी सॉल्यूशन थोड़ा कम्बरसम भी हो सकता है। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन में यू कैन ऑब्जर्व दैट दिस इज a minus 6, okay, and here it is x square minus 6x. So sometimes you can also make it slightly simpler. So a and b तो रूट्स हैं इक्वेशन के, and if a and b are roots of the equation then they will definitely satisfy the original equation, यानी कि we can write that x equal to a पे this will be a square minus 6a plus 1 is equal to 0, which is a into a minus 6
इज इक्वल टू -1 एंड इफ दैट इज सो तो a -6 विल बी इक्वल टू -1 बाई ए, या और बेटर तरह से लिखे हैं, सो वी कैन राइट दैट a विल बी इक्वल टू -1 अपॉन a -6, a will be equal to -1 upon a -6 और 1 upon a -6 is equal to -a. Similarly 1 upon b -6 हो जाएगा -b. Okay, so 1 upon a -6 का होल स्क्वायर क्या होगा? 1 upon a -6 होल स्क्वायर विल बी a स्क्वायर, दिस विल बी a स्क्वायर एंड दिस विल बी b स्क्वायर. तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगा? दैट विल बी a प्लस b होल स्क्वायर -2ab, which is 36 -2 34. क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो? ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन हमारे लिए इस तरह से ही बहुत आसान हो सकता है अगर हमें कैलकुलेशन इस तरह का एग्जाम में आता है तो. ओके, क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ y is equal to 2x square minus a square b plus a square c into x plus 8 and y attains the minimum value at x is equal to 16, then find the minimum value of 2a plus b plus c if a, b and c are all positive real numbers. If a, b and c are all positive real numbers, तो क्या हमारा वैल्यू होगा? मिनिमम वैल्यू ऑफ 2a plus b plus c. So this expression is a quadratic expression. साथ में लीडिंग कोफिशिएंट a is positive, so a is greater than 0, यानी a यानी कि लीडिंग कोफिशिएंट के बारे में बात करें. ठीक है, लीडिंग कोफिशिएंट इज पॉजिटिव, लीडिंग कोफिशिएंट इज पॉजिटिव, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट पॉजिटिव है, यानी कि ग्राफ हमारा कुछ ऐसा बनेगा एंड इट विल अटेन मिनिमा एट x is equal to -b/2a, which in this case will be equal to, this is b minus of a square b, so this will be minus into minus of a square b plus a square c upon 2 times a, 2 into 2, which is equal to 16. So minus minus plus हो जाएगा, this will be equal to a square into b plus c by 4 is 16. So a square into b plus c is equal to 64. क्लियर? a square into b plus c will be equal to 64. क्या यहाँ तक बात क्लियर है? बट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है? मिनिमम वैल्यू ऑफ 2a plus b plus c, यानी कि यहाँ पे क्वाड्रेटिक के साथ में हमें मैक्सिमम मिनिमम वाला कॉन्सेप्ट भी एडअप करना पड़ेगा. सो मिनिमम वैल्यू हमें किसकी चाहिए? 2a plus b plus c की, और गिवन हमें क्या है? a स्क्वायर इंटू b प्लस सी इज इक्वल टू 64. दिस इज गिवन. यहां तक हम पहुंच गए हैं. आई नीड टू फाइंड आउट मिनिमम वैल्यू ऑफ 2a plus b plus c. क्या करेंगे? सो a स्क्वायर इंटू b प्लस सी बनाना है 2a plus b plus c से. AMGM लगा देते हैं. सो 2a plus b plus c को हम लिख सकते हैं a plus b plus c. 3 पार्ट्स हैं, a एंड b plus c. दिस डिवाइड बाई 3, दिस विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ a इंटू b प्लस सी, जो वैल्यू हमें ऑलरेडी नोन है. ठीक है, और क्योंकि नोन हमें था a स्क्वायर इंटू b प्लस सी, दैट इज वाई हमने 2a को 2 पार्ट्स a और a में ब्रेक किया और b प्लस सी में 3 पार्ट्स में टोटली ब्रेक किया 2a प्लस b प्लस सी को. और अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो मैक्सिमम वाले सेशंस अगर तुमने अब तक चेकआउट नहीं किया तो उनको एक बार देख लेना, तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कैसे हमें बाइफरकेट करना होता है. बेसिकली कॉन्सेप्ट ये रहता है कि कभी भी अगर हमें वैल्यू समेशन में मिनिमम बनाना है जबकि प्रोडक्ट हमें गिवन है, तो वैल्यूज शुड बी एज इक्वल एज पॉसिबल, यानी कि a एंड b प्लस सी दीज शुड बी एज इक्वल एज पॉसिबल, एज क्लोज एज पॉसिबल. जितना ज़्यादा क्लोज होंगे उतना ही ज़्यादा हमारा जो वैल्यू है दैट विल बी मिनिमम, सम का वैल्यू विल बी मिनिमम. ठीक है, तो 2a plus b plus c को हमें मिनिमम बनाना है, और वो सिर्फ और सिर्फ तब होगा व्हेन a into b plus c is equal to 64, which is 4 का क्यूब. This is 4 cube. So all these values a and b plus c, these should be equal to 4. तभी ये वैल्यू मिनिमम होगा. क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, वही सेम चीज हम यहां से कर रहे हैं, दैट दिस विल बी 2a plus b plus c by 3 and this is greater than equal to क्यूब रूट, यानी कि प्रोडक्ट कितना आ रहा है? a square into b plus c 64 to the power 1 by 3. So 2a plus b plus c will be greater than equal to 64 to the power 1 by 3 is 4 into 3 is 12 and hence मिनिमम वैल्यू होगा हमारा इक्वल टू 12. और कब अटेन करेगा? व्हेन a एंड b प्लस सी बोथ आर इक्वल टू 4. मिनिमम व्हेन a इज इक्वल टू b प्लस सी इज इक्वल टू 4. क्लियर? ओके, ठीक है. सो आंसर आ गया हमारा दैट द मिनिमम वैल्यू विल बी इक्वल टू 12. ओके, सो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. नेक्स्ट वन. ओके, इतने ही क्वेश्चन है, चलो अच्छी बात है. सो सेशन को यहीं पर रैप अप करते हैं और इसके साथ में क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का जो हमारे टॉपिक्स था वो कंप्लीटली क्लोज हो गया. नेक्स्ट सेशन से विल बी स्टार्टिंग मॉड्यूलस एंड इनइक्वालिटीज, और फिर साथ में नंबर सिस्टम को भी कुछ सेशंस के बाद में स्टार्ट करेंगे, पैरेलल में चलाएंगे. दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन. बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग.
And if you have liked the session, then make sure to hit the like button as well.